27 साल बाद आप लोग दिल्ली के सत्ता में वापस आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? देखिए, दिल्ली की जनता ने, आप ये लगाएं कि 27 वर्ष ऐसी पार्टियों को झेला जिन्होंने दिल्ली को गर्त में पहुंचाया। बहुत सही निर्णय दिल्ली की जनता ने किया है, हमें चुना। हम हर सूरत में दिल्ली की जनता का भरोसा जीतेंगे, बेहतर से बेहतर विकास के कार्य जो है उनको पूरा करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने हमें भारी बहुमत से, और सभी विपक्ष और सभी जो है ना एजेंसियां जो है वो हमारे बारे में सोच भी नहीं रही थी, आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, इस प्रकार का एक परसेप्शन चल रहा था। मगर उसमें कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने फ्री बीज की चिंता नहीं करी, दिल्ली की जनता ने किसी अन्य प्रबंध की चिंता नहीं की, और हम लोगों को जिस तरीके से भारी बहुमत से जीत दी है, मैं समझता हूँ कि जो है हम लोग बेहतर से बेहतर काम जो है दिल्ली की जनता के लिए करेंगे, बहुत बढ़िया विकास करेंगे। अभी हमारी विधायक दल की बैठक चल रही है दिल्ली के प्रदेश कार्यालय में, और बहुत जल्द ही हमारे मुख्यमंत्री जो है उनके बारे में नाम तय हो जाएगा, उसके बाद में काम शुरू होगा। इतनी देरी क्यों हो रही है? बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है, अभी तक सीएम का सस्पेंस जो है खत्म नहीं हो पाया है। 1993 में भी जब बीजेपी की सरकार बनी थी, 3 सीएम बदलने पड़े थे, और फिर इस बार भी देरी हो रही है। क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में भी जब आपकी सरकार बन रही थी, उसमें भी देरी हो रही थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी को कहते हैं, एक व्यक्ति तय नहीं करता और एक व्यक्ति जो है वो पहले से तय हो जाए, ऐसा नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी को कहते हैं, सर्वसम्मति से जो है वो नेता चुना जाता है, और सर्वसम्मति से ही सबकी सहमति बन करके नाम तय होते हैं, और उसके बाद में काम करना आसान रहता है। जी, हमारे पास अब प्रवक्ता आपसे जुड़े हुए हैं, दीपक हिंदुस्तानी। 27 साल बाद आपके हाथ से दिल्ली की सत्ता चली गई, ऐसे में आप क्या कहेंगे? सभी को नमस्कार। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई है। शांत प्रकाश जाटव जी, कितनी खुशी है? रेखा गुप्ता जी बहुत जुझारू और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे फक्र हो रहा है कि रेखा जी जो है उनको हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया है। बहुत बहुत बधाई उनको और पूरी दिल्ली के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को कि काम करना और उसका परिणाम मिलना, इसको कहते हैं। यहाँ पे किसी का नाम पहले तय नहीं था, मगर जिसने बेहतर काम किए उसको उसी तरीके से जो है सक्षम पद मिला, मुख्यमंत्री बनी है बहन हमारी रेखा गुप्ता जी। दिल्ली को और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत बधाई, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। क्या रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा है, तो इतना बड़ा भरोसा क्या देखते हुए आप लोगों ने जताया है रेखा गुप्ता पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सक्षम है, और उसको राष्ट्र के लिए काम करना है, समाज में विकास के लिए काम करना है, और उसमें जितने भी जुझारू कार्यकर्ता हैं वो कहीं भी किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं, वो जहां भी पहुंचेंगे बहुत बेहतर काम करेंगे। रेखा जी जो हैं बहुत लंबे समय से जो पार्टी के लिए तमाम पदों पर रह करके काम कर रही थी, और मैं समझता हूँ कि उनको इसकी मेहनत का, जो उन्होंने इतने वर्षों से मेहनत कर रही थी, उसका फल मिला है। और मैं नहीं समझता कि रेखा जी जो है जिस तरीके से काम करने में जो उनकी कार्यशैली है, उस हिसाब से दिल्ली में जो खामियां हैं पिछले कई वर्षों से, खासतौर पे 11 वर्षों से तो बहुत ही ज्यादा, तो उन सबको दुरुस्त करने में बेहतर और अच्छे सख्त कदम उठा पाएंगी, ताकि जो है जो इन लोगों ने पहले की जो सरकारें हैं उन्होंने जहां कई कमियां छोड़ी हैं उनको दुरुस्त किया जा सके, और दिल्ली का जो डेवलपमेंट है वो अनवरत रूप से हो सके, उस पर भी मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा निर्णय ले पाएंगी। जी, प्रवक्ता आपसे हमारे साथ दीपक हिंदुस्तानी जी जुड़े हैं। रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई है दिल्ली के सीएम के रूप में। कुछ हुई बड़ी देर
स्पष्ट बहुमत दिया था। जो तो हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपने कुछ ही देर पहले आतिशी को सुना, उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की रेखा गुप्ता को। क्या दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री लाना जरूरी था? नहीं, मुख्यमंत्री महिला लाना जरूरी था ये विषय नहीं, ये विधायक दल ने तय किया है और अपने विधायक दल ने जिन सबने मिलकर के ये नाम तय किया है। रेखा जी जो है कर्मठ है और इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि महिला मुख्यमंत्री लाने की बात है। वैसे भी अगर हम बात करें तो महिलाओं को बराबर का दर्जा मिले, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से इसी रीति नीति पर ही हम लोगों का काम रहा है और ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहता है कि महिलाओं को मौका मिले। और दिल्ली में जिस तरीके से ये मौका जो है रेखा जी को दिया गया है, इसको देख करके मैं समझता हूँ कि महिलाओं में और अच्छा एक प्रभाव पड़ेगा। आज हमने राष्ट्रपति जो है हमारी, वो भी महिला हैं, तो हम हमेशा जो है इस चीज का विशेष रूप से ख्याल रखा गया है कि इनको बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और दिल्ली तो वैसे भी जो है ना, पहले आतिशी जी थी, इससे पहले शीला जी और उससे पहले क्या नाम है हमारे ये सुषमा स्वराज जी। तो मैं समझता हूँ कि हमने हमेशा एक प्रयास रखा है कि महिलाओं को आगे मौका मिले। सुषमा जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया था, तो रेखा जी जो है बेहतर काम कर पाएंगी, बेहतर इनका जो काम करने की जो शैली है वो बहुत बढ़िया है। और जो जुझारू हैं, मैं तो इनको काफी लंबा समय से निजी तौर पर जानता हूँ, इनके काम को देखता रहा हूँ और राष्ट्रीय टीम में रहने के नाते सब लोगों के साथ में मेरा बातचीत भी रही है, तो मैं काम इनके निजी तौर पर देखा मैंने कि पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करती है और उसका लाभ जो है पार्टी को भी मिलेगा, कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा, दिल्ली की जनता को भी मिलेगा। अब चूंकि वो दिल्ली की जनता के सुपुर्द हैं, तो दिल्ली की जनता पर पूरा फोकस रहे और दिल्ली के विकास पर फोकस रहे। हम लोग भी इस प्रकार का प्रयास करेंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे तो सस्पेंस खत्म हो गया, रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गया। अब सस्पेंस बना हुआ है डिप्टी सीएम को लेकर। हालांकि नाम जो है रेस में आगे चल रहा था परवेश वर्मा का, तो सीएम का नाम पे तो मोहर लग गया। अब डिप्टी सीएम के नाम पर क्या परवेश वर्मा के नाम पर मोहर लगेगी? नहीं, ऐसे नाम बोलना मैं नहीं समझता कि ठीक है। और डिप्टी सीएम के पद को लेकर के भी क्या दिल्ली में डिप्टी सीएम का पद रहेगा, इस चीज पर भी अभी कोई निर्णय चूंकि नहीं हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि हमें इस विषय में मुझे नहीं लगता कि डिप्टी सीएम का पद रहेगा। बाकी अन्य पद जो हैं उस पर वो मुख्य रूप से रहेंगे। परवेश वर्मा जी जिस तरीके से उनका, वो भी बहुत अच्छा काम है, उनका परिवार, इनका पूरा संघ और भाजपा के लिए डिवोटी है, तो इनका भी बहुत अच्छा लाभ और उनका उपयोग रहेगा। कोई ना कोई अच्छा मंत्रालय जो है उसकी जिम्मेवारी वो संभाल सकते हैं और अच्छा बेहतर काम करेंगे। और देखिए, दिल्ली के तमाम विधायक जो जीत करके आए सब सक्षम है, बहुत कर्मठ है और हर पद के लिए वो जो है पूरी तरीके से सक्षम है। तो कोई भी पद मिलेगा, वो अपना विधायक जो है हमारे उस पद पर काम करके मंत्री का दायित्व निभाएंगे। चलिए, विपिन शर्मा जी से सवाल ले लेते हैं। कल तक जो विपक्ष में था, आज वो सत्ता में आ गया है, इस ऐसे में क्या बदली से शांत प्रकाश जाटव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 27 सालों में आप लोगों ने बहुत आरोप लगाए, आप लोगों ने जुबानी हमला सरकार पर करते आए। बीजेपी की सरकार बन गई है, आपके पास मौका है, सब बात भूल जाइए। आप लोग दिल्ली में कितना और कैसे विकास करेंगे? देखिए, 27 साल पहले जब हमारी सरकार थी, मैं आपको ध्यान कराऊं, ये जितने भी फ्लाईओवर और जितने भी दिल्ली की सड़कें हैं, वो साहिब सिंह वर्मा जी और मदन लाल खुराना जी के समय में शुरू हुई थी। 49 फ्लाईओवर शुरू हुए थे और आपको बताऊं, अक्षरधाम सेतु, सफदरजंग फ्लाईओवर, धौलकुआं फ्लाईओवर,
ये तीनों फ्लाईओवर जो है उस वक्त में बनना शुरू हुए थे, हमारी सरकार बनने के बाद में ये पूर्ण हुए, मगर काम तब शुरू हो चुके थे। इसलिए और 49 फ्लाईओवर उस वक्त में बनना शुरू चल रहे थे जिस वक्त हमारी सरकार थी। तो डेवलपमेंट के काम हमने शुरू किए थे और दुर्भाग्य से हमारी सरकार जो है वो हार गई। तो इसलिए श्रेय जो है ये कांग्रेस के नेता लेते हैं कि शीला जी के समय में शुरू हुआ। दिल्ली मेट्रो रेल जो है मदन लाल खुराना जी के समय में शुरू हुई और उसका श्रेय जो है ये कांग्रेस के लोग लेते हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट केवल और केवल हम ही करते हैं और अब आने वाले समय में डेवलपमेंट जिस तरीके से होगा, मैं समझता हूँ दिल्ली जो है पूरी दुनिया देखती है दिल्ली को, और अब इसकी डेवलपमेंट के कारण से दिल्ली को जो है पूरी दुनिया जो है वो प्रशंसा करेगी। आप देखिए प्रगति मैदान के सामने जो अंडरग्राउंड टनल है वो हमने बनाया। प्रगति मैदान पे कितना शानदार जो है ना हमने इंस्टीट्यूशन बनाया है, तो वो हमने बनाया है। दिल्ली के जितने भी जो पेरिफेरल जो रोड है ताकि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक न पहुंचे, वो हमने बनाया। और दिल्ली मेरठ हाईवे, सबको मालूम है कि दिल्ली मेरठ 8-8 घंटे में पहुंचना हुआ करता था, आज 40 मिनट में दिल्ली मेरठ पहुंच रहे हैं। इतनी बेहतर व्यवस्थाएं हमने की है। तो ऐसा नहीं है कि हम केंद्र में थे तो हमने डेवलपमेंट के काम हमने किए, दिल्ली ने कुछ नहीं किया। अब हमारे हाथ में दिल्ली भी आ गई है, अब दिल्ली का काम भी है। जैसे ही हम चुनाव जीते और उसके बाद में देखा आपने जिस नदी के साफ होने के लिए तमाम बातें कही जाती थी वो काम वहां पे शुरू हो चुका है। दरअसल क्या था कि आम आदमी पार्टी किसी काम को करने की इच्छुक नहीं थी, केवल बहाने बनाना। और इनको और बांसुरी स्वराज कुछ कह रही है, सुन लेते। आप देख लीजिएगा वो न केवल महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय रचित करेंगी, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विमेन लेड डेवलपमेंट, यानी महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण का विजन, उसको भी चरितार्थ कर दिल्ली में दिखाई। महिलाओं के लिए बहुत सारे मुद्दे भी दिल्ली में है, तो रेखा गुप्ता जी की एक्सपीरियंस भी है, लगता है कि संभाल पाएंगे। निश्चित रूप से एक एक समस्या का निवारण करेंगे। चलो यार। तो केजरीवाल जी जब जेल में थे तो आप लोगों ने खूब सवाल उठाए कि क्या जेल से सरकार चलती है, क्या सीएम को जनता के बीच होनी चाहिए, कई तरह के सवाल आप लोग उठा रहे थे। तो अब आपकी सरकार बन गई है, आम आदमी पार्टी की वो कौन सी योजनाएं हैं जिससे लगता है कि आपको बंद कर देना चाहिए? आम आदमी पार्टी की योजना थी क्या? इन्होंने एक 200 यूनिट बिजली, वो भी कुछ जो 200 यूनिट बिजली केवल झोपड़पट्टी में कोई लोग रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा प्राइमरी स्तर पर उन लोगों की यूटिलिटी की है। बाकी तो आम समाज तो आम पब्लिक तो जो है उसका खर्चा जो है 200 यूनिट से कहीं ज्यादा रहता है, और वो उनको फ्री दी और बसों को फ्री किया बच्चियों के लिए। तो वो इसके अलावा तो तीसरी कोई योजना उन्होंने शुरू ही नहीं की। 1000 रुपए जो महिलाओं को देने की घोषणा की गई थी उसका एक किस्त भी इन लोगों ने नहीं दी थी। तो उन्होंने उनका ऐसी कौन सी घोषणा है जो जिससे हमें कोई परेशानी है या बंद करना, आप बता दें मेरे को, या दीपक जैन जी बता दें कि ये 2 जो योजनाएं थी उसके अतिरिक्त और तो कोई योजना ऐसी थी नहीं जो है ना वो उसको जारी रखना है या जिसके कारण से दिल्ली प्रभावित होगी। दीपक हिंदुस्तानी जी जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी की हर योजना आम जनता के लिए, चाहे फिर भी बिजली हो, फिर भी पानी हो, फिर भी हेल्थ हो, आप देखिए तीर्थ यात्रा हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हो, महिलाओं को बस यात्रा हो। अरे आप सुनिए, आपको भी बता रहा हूँ, आपको सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, मैं आपसे भी सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए महोदय। फिर बस यात्रा हो, फिर तीर्थ यात्रा हो, पवित्र योजना हो, तो
तमाम ऐसी योजनाएं अगर मैं आपको अरे भैया वृद्धा पेंशन तुमने शांत पिछले प्रकाश 7 जाटव साल से जी नहीं दी। जवाब पूरा करने दीजिए। महिला पेंशन देखिए ये जुमले वाला हमें नहीं आता, हमें जुमले कहने नहीं आपके आते। पास आएंगे, बोलने का मौका मिलेगा आपको, जवाब पूरा करने दीजिए। 15 लाख रुपए दूंगा अभी जुमले, हमें जुमले नहीं आते महोदय। हम जुमले हमने जो कहा है हमने वो कर दिखाया है। अब आपने बोला जमुना की सफाई, पहले तो आप ये बताइए 8 तारीख के बाद सरकार कौन चला हुआ है? बीजेपी चला हुई है, आप मानते हैं? इसका मतलब कि बीजेपी सरकार चला हुई है। 8 तारीख के बाद बीजेपी सरकार चला हुई है, आप मानते हैं? इसका मतलब आपने खुद कहा कि हमारा सीएम भी नहीं, हमने जमुना की सफाई करवानी स्टार्ट कर दी। आपने खुद ही कहा अभी आपने कहा इन्होंने कि हमने अपनी जमुना की सफाई स्टार्ट करवा दी। इसका मतलब बिजली विभाग के जो 8-8 घंटे के पावर कट लगे हुए थे, वे भी आपकी व्यवस्था थी। इसकी आपका मतलब बिजली देने में अभी से आप दिल्ली को बिजली देने में फैल रहे हैं। आपने भी खुद ही माना ना कि जमुना की सफाई हमने स्टार्ट करवा दी। अभी कभी आप कहते हो कि आम आदमी पार्टी का भी तो 30 सीएम है, जब तक शपथ नहीं होती जब तक 30 सीएम है। तो भी एलजी साहब ट्वीट करके बोलते हैं कि हमने जमुना की सफाई स्टार्ट करवा दी। तो आप खुद ही कंफ्यूज है महोदय, आप पहले खुद कंफ्यूज है। आप बताए कि 8 तारीख के बाद आपकी सरकार चला रहे हो, आप ही सरकार चला रहे हो या नहीं चला रहे हो, ये बताएं पहले। शांत प्रकाश जाटव जी एक योजना बताएं, आप मुझे एक योजना बताएं जो कि पूरी दिल्ली के ऊपर प्रभाव डालती हो। मैंने आपको 10 योजना गिनवा दी है। 10 योजना कोई नहीं है, केवल आप खाली ढिंढोरा पीटते रहे। आपको 2% की जनता के पैसे बहुत ज्यादा मिले हैं। आप इतना अहंकार मत कीजिए। 2% बहुत ज्यादा मिले आपको। 44% वोट हमें मिला, 40% आपको मिला है। 2% वोट आपको